अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है। जो अपन ने कल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किया था वही वाला पॉइंट है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इफ कह रहा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इफ इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग। क्या मतलब हुआ इसका? अगर स्टार्टिंग में हमारे पास इन्वेंट्री ये हो, इन्वेंट्री का मतलब हो गया स्टॉक और स्टार्टिंग मतलब हो गया ओपनिंग, तो कह सकता हूं ओपनिंग स्टॉक दे दिया अपने को इसने। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 76,250। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इन्वेंट्री एट द एंड। इन्वेंट्री एट द एंड का मतलब क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अपने को गिवन है कितना है? 98,500। 98,500। ठीक है, फिर आपको कह रहा है सेल्स इज 5,20,000। हमारी सेल दे दी अपने को इसने। अच्छा, सेल का ही दूसरा नाम कह सकता हूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये तो सेल है बेटा। सेल कितनी दे रखी है? सेल अपने को 5,20,000। और फिर आगे क्या बोला अपने को? सेल्स रिटर्न गिवन है 20,000। सेल्स रिटर्न कितनी दे रखी है? 20,000, 20,000। परचेज दे रखी है अपने को 3,22,000। परचेज जो अपने को दे रखी है वो है 3,22,250। क्या पूछा है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछा है। क्या फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का? स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलूं या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलूं, एक ही बात है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में आएगा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक। अब मुझे बताओ क्या क्वेश्चन के अंदर मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है? क्या दिया हुआ है? क्या कहां दिया हुआ है? लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एवरेज स्टॉक के लिए क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। यही चाहिए लक्ष्य। क्या क्या चाहिए? यानी उनका एवरेज करना है। दोनों अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब अपन को कैलकुलेट करना है एक तो क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पर मैं कैलकुलेट करूंगा वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके मैंने आपको कितने फॉर्मूले बताए थे? अपन कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? 3 फॉर्मूलाज बताए मैंने आपको। पहला फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस और लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्या मुझे कहीं पर भी डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है? क्या नहीं है, तो क्या माने? जीरो। पहली चीज तो ये। फिर अपन ने कहा चलो दूसरा वाला फॉर्मूला एक बार देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला एक और था, अगर मैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से यानी नेट सेल्स में से माइनस कर दूं ग्रॉस प्रॉफिट तो भी कॉस्ट आ जाती है। बट ग्रॉस प्रॉफिट कहां है? कहीं नहीं बोला। तो हमने कहा ये वाला फॉर्मूला तो अपन अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा फॉर्मूला भी फर्स्ट जैसा ही था, फर्क ये था वहां ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की जगह स्टॉक एडजस्टमेंट होता था। तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो क्यों ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट देखें? तो इसका आंसर जो निकलेगा वो किस वाले फॉर्मूला से निकलेगा? फर्स्ट वाला पॉइंट से। जो फॉर्मूला हमारा था ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है क्या? नेट परचेज ऐड करना है डायरेक्ट एक्सपेंस और लेस करना अपने को क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है? 76,250 प्लस नेट परचेज कितनी गिवन है? जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले ना तो जो गिवन होगी वही नेट होगी, ध्यान रखना। अगर यहां परचेज रिटर्न दे देता तो हम नेट निकालते। कैसे निकालते? परचेज में से रिटर्न माइनस कर देते, नेट आ जाता। ठीक है, फिर इसमें करेंगे अपन ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस जो कितने मानने? 0 है ही नहीं, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 98,500। ठीक है, ये क्या आ जाएगा अपने पास? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस 322,250 माइनस 98,500। ये आया हमारे पास कितना? 3 लाख। तो 3 लाख रुपए आ गया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन 3 लाख डिवाइड बाय, अब एवरेज स्टॉक भी निकालना है। अच्छा, ब्रैकेट में आप लिखोगे कि वैल्यू कहां से अपन ने पुट करी है ना। डिवाइड में एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक का भी फॉर्मूला है, लगा सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या लिखेंगे, एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, 76,250 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 98,500 डिवाइड बाय 2। तो 76,250 प्लस 98,500 डिवाइड बाय 2, ये आया 87,375। ठीक है, 3 लाख में इसका भाग दे दो, 87,375 वर्किंग नोट नंबर 2। तो 3 लाख डिवाइड बाई 87,375, ये आएगा 3.43 टाइम्स। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज करोगे तो उसके आगे आपको 1:1 नहीं लगाना, जो अपन नॉर्मली करते थे 3.43:1 कर सकते हो वैसे, बट इसके आगे अपन लगाते हैं टाइम्स, कीवर्ड लिखना है। टाइम्स का मतलब होता गुना, 3.43 गुना। ठीक है, छापो फटाफट। करवा देता हूं मैं भी। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ये मैं नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि यही फॉर्मूले का यूज वापस आएगा वहां पर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक वर्ष के प्रारंभ में रहती है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000। फिर क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 5,000। कैरीज, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो कैरीज हमेशा ध्यान रखना डायरेक्ट एक्सपेंस ही माना जाता है। कैरीज इनवर्ड होता है और कैरीज आउटवर्ड दो होते हैं। कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरीज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो हम मान के चलेंगे कैरीज क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है, 50,000, 2,500। और आगे लिखा हुआ परचेज, परचेज कितनी है, कितनी है परचेज, 25,000। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला था स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिचालन से आगम की लागत, कॉस्ट लेनी अपने को। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना, 10,000 प्लस नेट परचेज है हमारे पास 25,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे पास क्या था, कैरीज। क्या होता है कैरीज, गाड़ी भाड़ा होता है। ठीक है, अपन जो गुड्स मंगवाते हैं तो उसके जो टैक्सी में आता है तो उसका गाड़ी भाड़ा जो लगता है वो, प्लस 2,500 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 5,000। कितना आया, 32,500। फिर एवरेज स्टॉक की अगर बात करें तो एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग दिया हुआ है 10,000 प्लस क्लोजिंग दिया हुआ है 5,000 अपॉन 2, कितना आएगा, 7,500। बस वैल्यू पुट कर दो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया 32,500 डिवाइड बाय 7,500, कितना आया, 5 टाइम्स 4.
4.33 टाइम्स। बहुत इजी था। देखो अब क्वेश्चन नंबर 15 लिख रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट मार्क करना 15 क्वेश्चन को। पहले तो इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या दे रखी है अपने को क्वेश्चन में। कह रहा ट्रेडिंग फॉर्म्स एवरेज इन्वेंट्रीज, एवरेज इन्वेंट्री हमें ही दे दिया इसने। एवरेज इन्वेंट्री हिंदी में लिखा हूं क्या? औसत रहतिया, औसत रहतिया ये अपने को दिया हुआ है। कितना गिवन है? 20,000, 20,000 एट कॉस्ट। तो ध्यान रखना स्टॉक या इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट पे ही होते हैं। फिर आगे इसने बोला इफ द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम, हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। इन्वेंट्री ये बंद करो वापस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसे अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं? रहतिया आवर्त अनुपात। इस बार इसने अपने को रेशियो ही दे दिया कि रेशियो कितना है। ये बोला 8 टाइम्स है, 8 गुना 8 टाइम्स। ठीक है, फिर कह रहा है इन द फॉर्म सेल्स गुड्स एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। हमें ग्रॉस प्रॉफिट जो हम अर्न करते हैं वो 20% करते हैं ऑन सेल्स पर। ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाते हैं अपन? 20%, लेकिन 20% किसका? सेल्स का। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आने वाला है जो अभी समझेंगे अपन। असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब इसने क्या पूछा? ये कहना चाह रहा है हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब पहले तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करना। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो प्रॉफिट है ना ये किस पर है? सेल्स पर है। अगर मैं आपको ये कहूं मेरी सेल अगर 100 है तो बताओ इसमें प्रॉफिट कितना होगा? सेल्स का 20%। ये रही सेल, कितनी है सेल? 100 का 20%, 20। तो बताओ हमारी कॉस्ट कितनी आएगी? 80 रुपए। हमेशा इन तीनों के बीच में कंपैरिजन होता है। किस किस के बीच में? सेल्स, प्रॉफिट और कॉस्ट, इन तीनों के बीच में अपन कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर सेल 100 है, प्रॉफिट उसमें 20 रुपए जुड़ा हुआ था, तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी? 80 रुपए। भाई हमने 80 में कोई चीज खरीदी होगी, 20 रुपए अपन ने इसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया होगा और कितने में बेच दिया होगा? 100 रुपए में। ठीक है, लेकिन अब वापस सुनना, क्या ये जो 20% है ये इसका था सेल्स का? हमने कैसे निकाला? हमने सेल ली, उसका 20% किया। क्या सेल्स का ये 20% है तो ये कॉस्ट का भी 20% होगा क्या? नहीं होगा। समझ रहे हो? हमें अगर क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है 100 रुपए और बोला उसका 20% प्रॉफिट हमने निकाल लिया, अगर मुझे सेल दे ही नहीं रखी हो तो आप कैसे निकालोगे 20%? निकाल सकते हो क्या? फिर अपन को कॉस्ट के परसेंटेज के बेस पे काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब इसका एक छोटा सा पॉइंट है, वो अपने माइंड में अच्छे से क्लियर कर लो। जब भी हमें प्रॉफिट दिया हुआ हो तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो प्रॉफिट है किस पर? सेल्स पर। जिस किसी पर भी वो प्रॉफिट होता है, जिस किसी पर भी वो प्रॉफिट होता है उसे हमेशा 100% माना जाता है। क्या माना जाता है? 100%। किस पर है प्रॉफिट? सेल्स पर। तो सेल्स क्या होगी? 100 होगी, फिक्स है। ठीक है, अब 100 ये पता चल गया ना आपको। अब आप ये तीनों चीजें आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अपन एक बेस बना रहे हैं। बताओ अगर 100 सेल्स है तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 20 सेल्स का, और कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट होगी 80। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि क्या मैं कह सकता हूं इस लेवल पर अगर कॉस्ट 80 है तो सेल्स 100 है और प्रॉफिट 20 है? कोई डाउट? लेकिन अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा चेंज कर दूं, मैं यहां सेल की जगह लिख दूं कॉस्ट के ऊपर 20%, यानी कि मैं ये लिख दूं 20% ऑन कॉस्ट, तो इसका मतलब अब बताओ मुझे कॉस्ट कितनी होगी? इस बार कॉस्ट 100 होगी। समझ रहे हो ना? बेस कैसे बनाना आपको पहले तो पता होना चाहिए, बनेगा कैसे, नहीं तो फिर रट्टे मार टेक्निक यूज लेनी पड़ेगी आपको। मैंने अभी भी क्या बताया? मैंने कहा जिस किसी पर भी प्रॉफिट है उसे 100 मानना है। यहां प्रॉफिट किस पर था? कॉस्ट पर, तो अब कॉस्ट 100 होगी।
और कंपेयर तीन ही चीजें होती है, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल। समझ गए? अब बताओ मुझे, अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट क्या है 20%। किसका 20%? कॉस्ट का। ये लो 20। तो बताओ सेल कितनी होगी? 80 नहीं, 120। भाई सेल्स में से प्रॉफिट लेस होता है ना, तब कॉस्ट आती है, और कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ता है तब सेल आती है। समझ रहे हो? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। ठीक है, अब फॉर्मूला में अगर मैं कॉस्ट निकालना चाहूं, प्रॉफिट उधर जाएगा तो माइनस नहीं होगा क्या? कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। समझ रहे हो? तो सेल में से प्रॉफिट घटेगा, कॉस्ट आएगी, और कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ेगा तो सेल आएगी। क्लियर? अब बताओ सेल कितनी होगी? 120। ये पॉइंट आपको समझ में आया क्या? पहले तो ये बताओ, बेस क्या था? बेस ये था कि जिस किसी पर भी प्रॉफिट होगा उसे 100 मानोगे आप। ये अगर समझ गए तब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो गया। ठीक है, चलो अब इस लेवल पर पता, क्वेश्चन आपको कोई भी वैल्यू दे दे और पूछ लेना प्रॉफिट कितना है या सेल कितनी है या कॉस्ट कितना, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने कहा यहां पर ये वाली चीज देखना, वापस सेल्स पर प्रॉफिट था तो मैंने सेल को 100 माना, प्रॉफिट 20 माइनस किया तो कॉस्ट आ गई। अब क्वेश्चन अगर आपको ये कह दे कि अगर हमारी कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपए है तो बताओ प्रॉफिट क्या होगा? निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। चीज यही चल रही है। वापस सुनना क्या पूछा मैंने कहा अगर कॉस्ट 1 लाख है तो प्रॉफिट बताओ। आराम से निकाल सकते हैं प्रॉफिट। बताओ कैसे? ध्यान से देखना कैसे निकालोगे। प्रॉफिट बराबर जो दिया हुआ उसको ही लेना पड़ेगा 1 लाख, डिवाइड में जो लोगे वो क्या लोगे? वो उसका बेस लोगे जो आपने वहां से कैलकुलेट किया। बताओ कॉस्ट कितनी थी? 80। ये कितना है? कॉस्ट। तो कॉस्ट के बेस पर कॉस्ट लूंगा, मैं कहूंगा 1 लाख जो है वो 80 है, और इनटू कर देना आपको जो निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था? 20। समझ में आया? तो जो दिया हुआ है उसी का नीचे क्या लेना है? बेस, और मल्टीप्लाई कर देना जो अपन को जानना है इंटू 20। क्लियर? अब इसको थोड़ा चेंज करता हूं। मैं अगर ये कह दूं तो मैं कह दूं अगर सेल 1 लाख है और प्रॉफिट बताओ, तो अब क्या करोगे? ये क्या है? 1 लाख सेल है तो नीचे बेस में भी क्या आएगा? सेल आएगा। सेल कितनी थी? सेल तो 100 थी, हमने कहा ये लो। क्लियर हुआ पॉइंट? मैं अगर आपको ये कह दूं तो मैंने कहा अगर प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है, सेल्स क्या होगी? समझ रहे हो? अब मुझे क्या निकालना है? इस बार सेल निकालनी। तो बताओ सेल कैसे कैलकुलेट करोगे? जो दिया हुआ वो वैल्यू लेनी है पहली चीज तो 1 लाख। अब बताओ 1 लाख क्या था? प्रॉफिट। तो नीचे बेस में भी क्या आएगा? प्रॉफिट, डिवाइड में आएगा 20, इंटू क्या निकालना है? सेल। तो जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करो 100। खोपड़ी काम कर रही है। तो जो वैल्यू गिवन है पहली चीज तो उसके बेस पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में तो दिया हुआ है प्रॉफिट के परसेंटेज सेल्स पर, तो जैसे ये सेल पर है और हमें अगर क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है तो हम पहले क्या करेंगे? निकालेंगे। अच्छा, सेल पर परसेंटेज है और सेल ही क्वेश्चन में दे रखी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट से बाहर और इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ठीक है, तो यहां पर पहले तो मैं इसी को फॉर्मेट को लिखता हूं। बताओ अगर सेल कितनी होगी? सेल्स 100 होगी इसके बेस पे, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट उसका 20% होगा। तो कॉस्ट क्या आएगी? कॉस्ट आ जाएगी 80। सेल में से प्रॉफिट लेस होता है ना, तो कॉस्ट आती है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है एवरेज इन्वेंट्री, मुझे दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और क्या पूछा मुझसे? ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले तो चीज बात करते हैं, सर ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बताओ ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आ जाता है। देखो तीन चीजों में कंपैरिजन करना, फिर से सुन लेना। अगर मैं कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ता हूं तो सेल आती है, आती है ना? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेल। या मैं इसको ऐसे लिख दूं, कॉस्ट बराबर सेल्स माइनस प्रॉफिट, ये उधर चला गया। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है तो बताओ क्या करूंगा? प्रॉफिट को इधर ले आओ, कॉस्ट को इधर ले जाओ। कह सकता हूं प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट। सिंपल सा लॉजिक है ये तो। भाई आपने कोई चीज 100 रुपए में बेची और 60 रुपए में खरीदी थी, बेची कितने में? 100 में, खरीदी कितने में? 60 में, कितना प्रॉफिट कमाया? तो कैसे निकाला आपने प्रॉफिट?
आपने सेल ली 100 रुपए, उसमें से माइनस कर दी जो आपकी कॉस्ट थी, तो प्रॉफिट आ गया। यही तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा। तो अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होने वाला है, समझना अच्छे से। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोल सकता हूं क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कौन सा लेना, नेट वाला है ना। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वापस देखो क्या फॉर्मूला बना, ये वही तो है, ध्यान से देखो। प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट, यही है। तो अगर मैं सेल में से कॉस्ट क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा बिजनेस का। ये चल तो गया, इतनी मान थोड़ी फालतू करी मैंने, कई बार ऐसा होता है। चलिए अब बताओ इसके लिए मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब बताओ मुझे दिया हुआ क्या है, मुझे एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। क्या मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बेस पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकता हूं। इस फॉर्मूला में आता है ना, क्या फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। अब यहां लिख रहा हूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। अब ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है 8 टाइम्स यानी 8 बराबर होगा किसके बराबर होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और डिवाइड में एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, ये रहा 20,000 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू 20,000 इक्वल्स टू क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी 1,60,000 जो है वो क्या आया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक चीज तो पता चल गई, क्या पता चल गई, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्या मुझे यहां पर वापस देखिएगा, सेल्स कितनी होगी 100, प्रॉफिट कितना होगा 20, कॉस्ट कितनी होगी 80। और अभी अभी एक चीज मैंने समझाई थी, आपको याद हो तो, अगर इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू दे दे और तीनों में से कुछ भी पूछ ले, हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ, कॉस्ट दे दी, क्या पूछा, प्रॉफिट, निकाल सकता हूं, उस फॉर्मूले की तो यूज ही नहीं आएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इधर कर रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, इजी है, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट समझाया ना बस उसी का यूज लेना है। प्रॉफिट इक्वल्स टू, जो वैल्यू दे रखी है वो लो, पहले तो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 1,60,000। अब बताओ ये कॉस्ट किसके बराबर है, 80 के, 80 के बराबर है ना, डिवाइड बाई 80 और इनटू मुझे क्या निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। मुझे प्रॉफिट पूछा तो ये लो प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो, यही मुझे सेल पूछ लेता तो मैं इंटू 100 कर देता, सेल भी आ जाती। आया समझ में, इसके लिए बेस बनाना पड़ेगा। अब देखो इसमें दिक्कत क्या थी, दिक्कत इसमें यह थी कि हमें प्रॉफिट के परसेंटेज दिए हुए सेल पर, लेकिन क्वेश्चन में सेल ही गायब है, यहां तो कॉस्ट थी, इसलिए अपन ने पता पहले ये सिस्टम बनाया, ये पूरा एक बेस बनाया। यही अगर मुझे सेल पता होती तो मैं सीधा सेल का 20% कर लेता, आंसर आ जाता। क्लियर है, चलो अब बताओ कितना आएगा, 40,000 क्या आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, छापो।